तो ये आपका लक होता है, इसमें नॉलेज को आप कभी भी इम्प्लीमेंट मत करिएगा कि मैंने आज कॉल लिया, कल 200 पॉइंट बढ़ गया तो मेरा एक्यूरेसी सही काम कर रहा है। मार्केट न्यूज़ पर रिएक्ट करता है, तो न्यूज़ कुछ भी आ जाए, आप तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को नहीं जानिएगा तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकाकर इसका लर्निंग करना पड़ेगा, और वो कब कर पाइएगा, जब आपके पास कैपिटल खत्म हो जाएगा, शांत अवस्था में बैठे होंगे, तब इन बेसिक बातों को आप याद करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको इन बातों की जानकारी अगर पहले होती तो शायद मैं अपने इस लॉस को कंट्रोल कर पाता। देखिए, सबसे पहली बात, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी घुसिएगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। दो तरीके का ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, इसमें दो सेगमेंट होते हैं। पहला होता है स्टॉक ऑप्शन, दूसरा होता है इंडेक्स ऑप्शन। 90% लोग ज्यादातर इंडेक्स ऑप्शन के प्रेमी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा होता है, वन साइड मूवमेंट देखने को मिलती है, हीरो जीरो कॉन्सेप्ट होता है। और इंडेक्स ऑप्शन जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इन सभी चीजों में ज्यादातर हीरो जीरो का कॉन्सेप्ट चलता है। और ऑप्शन बाइंग में तो लोग इसके दीवाने होते हैं, मतलब बड़े से बड़े एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर भी ऑप्शन बाइंग को अपनाते हैं, ज्यादातर वीकली एक्सपायरी के दिन। क्योंकि 10 वाला चीज 50 हो जाना, 100 हो जाना, 20-30 वाला चीज 4 गुना 5 गुना हो जाना, ये जनरली होता है। और इन्हीं सब चीजों का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसे देखकर लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें पूंजी बहुत कम लगता है। ऑप्शन सेलिंग के बारे में तो बहुत लोग जानते भी नहीं है, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना पूंजी का जरूरत होता है वो भी लोग व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन बाइंग बहुत कम पैसे में हो जाता है, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो रिटर्न से कई गुना ज्यादा होता है। जैसे कि एफडी में अगर आपको रिटर्न 8% मिल रहा है, तो यहाँ आपको एक दिन में ही 10% का प्रॉफिट आसानी से लोग निकाल लेते हैं। लेकिन इसका कैलकुलेशन इतना खतरनाक होता है कि आपको 10 दिन में 8 दिन या 9 दिन प्रॉफिट देगा, लेकिन एक दिन का जो लॉस होता है वो आपका 9 दिन का प्रॉफिट प्लस कैपिटल से भी कुछ हिस्सा लेके चले जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको प्रॉफिट है तब तक आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांगली काम करता है, उसको आपको लगता है कि मार्केट इसी तरीके से काम करता है। लेकिन जिस दिन फंसते हैं उस दिन उम्मीद और होप में लोग रह जाते हैं, और फंसने के बाद एक सबसे बड़ा चीज कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वो होता है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का। जैसे जैसे आपका प्रीमियम कम होते जाता है, मान लीजिए कि कोई चीज 50 वाला है, अगर वो 30 आ गया है, तो आप समझिए कि वो पहले एटीएम में था, बाद में वो ओटीएम में आ गया है। ये बेसिक चीज आपको सीखना पड़ेगा कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है। और एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, इंडेक्स ऑप्शन को कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग समझ के ट्रेडिंग मत करिए। उसको ध्यान रखिए कि इंडेक्स ऑप्शन इज अ अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग। कभी भी कंटिन्यू इसमें काम मत करिए, कभी भी नहीं काम करिए। डेली डेली ट्रेडिंग करने वाली चीज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग। इंडेक्स ऑप्शन में कभी भी काम करिए तो मौका मिले, कोई न्यूज आए, अगर आपको उसके बारे में आइडिया है तो काम करिए। कभी भी मार्केट अगर ओपन होता है ना, तो अगर एक लंबा सा कैंडल बन गया शुरू का 5 मिनट में, ठीक है ना, और अगर ये कैंडल मान लीजिए कि रेड है, रेड कैंडल अगर आपको बन गया, तो ये जो ऊपर होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आप एंट्री कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस का पता होना बहुत जरूरी है। और अगर शुरू का कैंडल है, सुबह का 5 मिनट का, ये अगर कैंडल ग्रीन है, ठीक है ना, तो आपको ये जो बॉटम है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट में स्टॉप लॉस पता होना बहुत जरूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। देखिए, कुछ चीजें हो जाने के बाद उसको समझना बहुत आसान होता है, लेकिन लाइव मार्केट में अपने सीखे हुए ज्ञान को ही इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय मार्केट आपको सिखा रहा होता है और हर सेकंड उसकी मूवमेंट बदल रही होती है। तो आपके पास इतना वक्त ही नहीं बचेगा कि आप पुरानी चीजों को, जिसे आपने एक दिन पहले रात में सीखा है, उसे इम्प्लीमेंट कर सके। इसीलिए दो मेन बात मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, आपको अपना स्टॉप लॉस खोजना है किसी कीमत पर। कोई भी ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस खोज लीजिए, रिवॉर्ड छोड़ दीजिए, स्टॉप लॉस सिर्फ खोजिए। सबसे मेन यही है, क्योंकि रिवॉर्ड तो कितना भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन बाइंग में, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, इसमें रिस्क लिमिटेड होता है, रिस्क लिमिटेड होता है। स्टॉप लॉस खोजिए। दूसरी बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए कि इंडेक्स ऑप्शन इज अ अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग। ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग है। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। रोज मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है, क्योंकि मार्केट के 3 डायरेक्शन होते हैं। एक होता है बुलिश,
दूसरा होता है बेयरिश और तीसरा होता है रेंज बॉन्ड, ठीक है, या एक ही रेंज में या फिर फ्लैट बोल सकते हैं इसे आप। तो इन सब चीजों को समझने में आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट की चाल कैसी होती है, क्यों हमको डेली डेली ट्रेड नहीं करना होता है। अगर इन बात को नहीं समझिएगा तो बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों को याद रखें। सोशल मीडिया का दिखाया हुआ कभी भी प्रॉफिट को देखे ही नहीं, खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वाला। इसके लालच में पड़िएगा तो कितना कुछ नुकसान हो सकता है यह बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। तो दो बात ध्यान रखिएगा, एक आपका स्टॉप लॉस और दूसरा ये डेली ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग है। ऑप्शन बाइंग ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आज मार्केट में 350 पॉइंट का फॉल आया, तो ये फॉल ओवरनाइट का नहीं था। मार्केट जब खुलने के बाद से इसने 400 पॉइंट का गिरावट दिखाया, आखिरी में 350 पॉइंट पे बंद हुआ, तो इसे बोलते हैं एक्चुअल फॉल। अभी मान लीजिए कि कल निफ्टी 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर या नीचे खुल जाए, तो इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। ये एक गैम्बलिंग का पार्ट हो गया, क्योंकि मार्केट न्यूज पर रिएक्ट करता है, तो न्यूज कुछ भी आ जाए, आप तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये आपका लक होता है। इसमें नॉलेज को आप कभी भी इंप्लीमेंट मत करिएगा कि मैंने आज कॉल लिया, कल 200 पॉइंट बढ़ गया तो मेरा एक्यूरेसी सही काम कर रहा है। इसीलिए अपने आप को, दिमाग को शांत रखिए, छोटी छोटी बातों को याद रखिए, आपका जर्नी बहुत लंबा होगा। थैंक यू।